लास्ट मैंने आपको कराया था एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपने पढ़ा था क्या, बाइसेक्टर। बोलो बच्चों, क्या इक्वेशन आई थी बाइसेक्टर की, कल आपने निकाली थी? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एक्स वाई अपॉन एच। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लो। तो अगर ये बताओ दोनों लाइन ये कहां से जाएंगी, अगर आप इसका एनालिसिस करो तो दो लाइन कहां से आती है बताओ? ये ओरिजिन, अपने सब ओरिजिन से। हमने स्टार्टिंग से कहते आए कि ये दोनों लाइन अपने से बना रहे थे, ओरिजिन जा रही है क्योंकि ये कैसी लाइन है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? होमोजेनियस। होमोजीनियस लाइन है तो 100% ओरिजिन जाती है। अब जरा बताओ इसके दो बाइसेक्टर आएंगे, तो ये दोनों बाइसेक्टर ओरिजिन जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए बताओ? जाने चाहिए सर। यस सर। जाने चाहिए। और यहां से नजर भी आएंगे, देखो आप इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एच इज इक्वल टू एक्स वाई और ए माइनस बी। गौर से देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच और माइनस का एक्स वाई इंटू ए माइनस बी। अब जरा बताओ कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है ना? और होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस, जरा गौर से देखो। होमोजीनियस 2 डिग्री। 2 डिग्री होमोजेनियस है, 2 डिग्री होमोजेनियस, तो ये भी 100% है, कहां से जाएगी बताओ? ओरिजिन से। ओरिजिन ओरिजिन जाएगी नहीं? हाँ तो नोट कर लें इसको, 100% ही ओरिजिन जाएगी। क्योंकि ये भी होमोजेनियस है और 2 डिग्री है। सर अभी प्रॉब्लम हो रही है सर माइक में? ना अब नहीं हो रही। लिख लिया? एक खास बात देखने को और मिलेगी इसके अंदर, कुछ नजर आ रही है बताओ? ये बोलो बच्चों, कोई बात नजर आ रही है इसके अंदर? एनीबॉडी, कोई बता सकता हो कोई ऑब्जर्वेशन करके? सर हाँ बोल डायग्राम विशाल, में। कुछ डायग्राम में या कहीं से इक्वेशन से कुछ ऐसी बात नजर आई? कॉन्करेंट है ये लाइन। कॉन्करेंट तो होंगी क्योंकि सब ओरिजिन जा रही है। इसके अलावा कोई बात नजर आई हो तो बताओ कि सर ये चीज हमें नजर आ रही है इसके अंदर स्पेशल। आई कुछ? बोलो बच्चों, देखो देखो। अच्छा इसको गौर से देखो, इसको ऐसे लिखो, अब आ जाएगी। थीटा 90 वाली एक्स बात। स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच माइनस के एक्स और ए माइनस बी। यहां से देखो, बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? बोलो बच्चों। सर थीटा ओ 90 सर डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ ए और बी Zero। की वैल्यू सेम है। हाँ, कोफिशिएंट वो ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? मैं सर वही तो कह रहा हूँ, थीटा माइनस एच। 90। हाँ, इसका मतलब 100% है। जो बाई सेक्टर होंगे, लाइन के बीच में एंगल नहीं, इनके अगर मान लो ये लाइन, ये मैंने बाई सेक्टर बना दिए, मान लो मैं लाइन बना देता हूँ, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है ना? अब आप इसका बाई सेक्टर एक ये बना दो, ये बाई सेक्टर हो गया, तो दूसरा बाई सेक्टर ये बनेगा इसका। तो 100% एक बात समझ में आ गई, बताओ कि बाई सेक्टर के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? 90। इसका मतलब बाई सेक्टर जो होंगे आपस में 100% कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये यहाँ से पकड़ मार है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो कई बार है ना स्टेटमेंट में दे देते हैं विच स्टेटमेंट आर ट्रू, तो सब ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इनके बाई सेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। लिख लीजिए बात, ये बात लिख लीजिए। द बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स आर, लिखिए मैं लिखवा देता हूं, द बाई सेक्टर ऑफ द angle between the lines are always perpendicular to each other, always perpendicular to each other। बोलो बच्चों, सही है? हाँ बच्चों, कुछ समझ में आया?
हाँ बोल विशाल, आ गया। जी सर बिल्कुल। हाँ, अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज और देख लो, एक दो स्पेशल चीज। सवाल तो हम बाद में करेंगे, एक स्पेशल चीज और देखें। अच्छा बताओ, इस ए और बी को इक्वल कर दूं तो क्या होगा बताओ। ये स्पेशल चीज से समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज पूछते हैं कई बार। अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो बताओ क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ सर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एच भी 0 में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। तो इसके कौन कौन सी लाइन बन गई देखो, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो इसके दो बाई सेक्टर आए, एक तो है y इक्वल टू एक्स और दूसरा कितना है y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, इसका मतलब हमारे पास a और b इक्वल हो जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, तो इसके दो बाई सेक्टर आएंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। नोट कर लो, ये कई क्वेश्चन में काम आता है। हालांकि भूलेंगे नहीं, भूल भी गए तो हम यहाँ से निकाल लेंगे हाथों हाथ। कहीं भूल जाओगे तो हाथों हाथ निकाल लाऊंगा इसको मैं, लेकिन एक बार समझा दूं, छोटी छोटी बात है, समझा देता हूं। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल हो गई तो इसके दो लाइन बन जाएगी बाइसेक्टर। कौन कौन से बाइसेक्टर हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगर हम भूल भी गए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिख लिया बच्चों, ये तो बस हम इसका यस एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, मान लो मैं एच 0 कर दूं तो एक और एनालिसिस करते हैं। अगर एच 0 कर दे तो बताओ क्या होगा। अब ये 0 हो जाएगा यस और एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी तो चले जाएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब गौर से देखो, अगर एच 0 है तो 100% एक लाइन ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी। ये दोनों बाइसेक्टर हो गए, सही है ना। बोलो बच्चों, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या हो जाएगी, बाइसेक्टर हो जाएगी। अब इस बात से मत घबराना सर इतनी चीज कैसे याद रहेगी, टेंशन ना लो, सब याद रहेगी। सर, ये जो छोटी छोटी चीजें ये सब स्टेटमेंट में हेल्प करेगी ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। हाँ, अपने स्टेट में हेल्प करेगी और हमारी चीजों को फास्ट करेंगी, हमें सोचने की ताकत देंगी, है ना। नहीं याद रहेंगी तो टेंशन नहीं है, हटा दो इसको। चलो अब थोड़ी सी इस पे क्वेश्चन करना चालू करें ताकि प्रैक्टिस हो इसकी भी। इक्वेशन हमको याद हो गई सबको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू एक्स बाय एच। तो पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द bisector of the angle between the lines represented by 3x square minus 5xy plus 4y square is equal to 0। निकालो बच्चों, इस लाइन के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, निकालो। सर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2xy। यस हाँ सर। कितना बता, हाँ 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच। एच की वैल्यू कितनी, -के 5/2। यही है ना, माइनस बोलो के बच्चों। 5। यस सर। हाँ
तो Yes. आंसर कितना है 5x² माइनस minus 5y 5y स्क्वायर। square minus 2xy is equal to 0. अब यहाँ से मिला लो, देखो a प्लस बी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये Zero कितनी आ रहा है। डिग्री बनाएंगे, इसका मतलब बोलो, इसका मतलब सर ओरिजिन से पास कर रही है। हाँ नहीं, ओरिजिन से तो पास करिए, ये आपस में कैसी है बताओ, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। क्लियर। एक देखो बहुत कॉमन सवाल जो हर बुक में आपको सर मिलेगा। एक कोई ऐसा एग्जांपल अब दे दो सर जिसमें जो ये बाइसेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, अपन ने तो जनरल चीज निकाली, बताओ x² माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। तीसरा मैं तो वही कह रहा हूँ, जनरल चीज चाहिए। अभी अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर वैसी चीज बना ही रहा है। अब ये बता, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट तो आ ही रहा है सब, और तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक सर। वो तो हो ही नहीं सकता ना। फिर ऐसा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा तो आ ही रहा है। इसके लिए थ्योरी में जब ऐसा आ गया तो ऐसा केस तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। देखो इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x² माइनस 2pxy, बहुत कॉमन सवाल है, माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0, राइट, एंड x² माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। ठीक है, बी सच दैट, इस क्वेश्चन को समझना फिर मैं समझाऊंगा, सच दैट each pair bisect each pair bisect the angle between, हर बुक में मिलेगा आपको ये, between the other, then number 1 pq is equal to -1, pq is equal to -2, pq is equal to 4 और NOT निकालो बच्चों। पहले आपकी बारी, कितना समझ में आता है समझो। सर ऑप्शन 1 आ रहा है क्या? सही है, और करने दे, बढ़िया है।
भाइयों पूरी क्लास में के एक ही बच्चा है क्या? बाकी के तो आने चाहिए। हाँ बोलो भाइयों। हाँ सर, हो गया, यही फर्स्ट ही आ रहे हैं। दो आवाज नहीं आई थी ना, मैं सोचा क्या पता एक ही बच्चे से हुआ हो। नहीं सर, मुझे लगा आप आगे करोगे, सर बोला नहीं। अच्छा और बाकी? हाँ सचिन। नहीं हुआ सर। हाँ नहीं हुआ। अच्छा बताओ क्या कह रहा है, बताओ ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन जो ये है, अब जरा सोचो, ये कह रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस बाइसेक्ट द ईच अदर। इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जरा बताओ अगर मैं इस वाली लाइन का जिसमें टिक लगा है इनका बाइसेक्टर निकालूंगा तो क्या ये दोनों लाइन नहीं आएगी? बोलो बच्चों। हाँ ना तो बोलो। क्यों सचिन? मीनिंग समझ में आया क्या समझा रहा हूँ? बोल बेटा। सर एक बार हाँ और अनुष्का। रिपीट कर दूंगा। हाँ अनुष्का। यस सर, आ रहा है समझ। कहने का मतलब ये, चल बता सचिन इन दोनों का बाइसेक्टर निकालेगा तो कौन सा आएगा? ये लाइन आएगी ना। यस सर। अब मैं कह रहा हूँ ये डॉटेड वाली का बाइसेक्टर निकाल तो पता कौन सी लाइन आएगी? ये वाली लाइन चाहिए, डायरेक्ट वाली जो फर्म वाली लाइन लिखी हुई है। इसका यस सर। मतलब ये था इफ ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर। ये दो है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों है वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो मैं इसका यस सर। बाइसेक्टर निकालू, जो इसका बाइसेक्टर निकालूंगा वो इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा बता? आएगा सर। या तो उल्टा बोलो इसका मेरे बाइसेक्टर। कितने में अलग बन रहे, मेरे पी क्यू इक्वल्स टू 1 आ रहा है। नहीं अभी निकालते हैं वो बात अलग है। तो इसका बाइसेक्टर निकालो और उसको इसके इक्वल कर दो। बोलो बच्चों इसका बाइसेक्टर निकालो, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी। 2 तो ए तो हो गया 1 माइनस 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 1 इजकल टू एक्स वाई बाय एच। एच क्या लो बता? माइनस पी। माइनस माइनस पी। पी। तो यहाँ से कितना है जरा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू वी प्लस 2 टू एक्स वाई डिवाइड बाय माइनस पी। यही आया ना? यस सर। अब अपन इसको इसके साथ कंपेयर करा देंगे। कंपैरिजन कराने के लिए मैंने आपसे कहा था कि दो चीज सेम होनी चाहिए। तो इसको उधर ले जाता हूं। तो ये हो गया 2xy बाय 2qxy, राइट। और ये मेरे पास कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2xy बाय माइनस पी। तो बोलो बच्चों ये 2q किसके इक्वल होगा? -2 अपॉन पी। माइनस 2। 2 से तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है ना? सर एक क्लियर हो और। गया सबको? एक क्वेश्चन और दूं ऐसा? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो ऐसा। देखो द टू सेट अब सबसे होना चाहिए टू सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस by स्क्वायर इजकल टू 0 एंड bx स्क्वायर minus 2xy plus ay square is equal to 0. Be such that each pair bisect the angle between the others. ठीक है? Then number 1 a minus b is equal to 2, a plus b is equal to 0, a plus b is equal to कितना 2 और a minus b is equal to -2। निकालो बच्चों, अब ये सबसे होना चाहिए।
सर ये सेकंड ऑप्शन ए प्लस है माइनस है ये? क्या पूछ रहे हैं? सेकंड ऑप्शन क्या है सर? ए प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू 0। क्या रहेगा सर आंसर? आंसर बताऊं? हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है। कौन सा? यस सर। सेकंड वाला। सेकंड। सेकंड वाला चेक करो एक बार और। एक से ज्यादा आ रहा है क्या? एक ही आ रहा है? हैं? सिंगल ही आ रहा है। सिंगल ही आ रहा है यार। इसका आंसर तो उन्होंने कई सारे दे रखे हैं। ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक सिंगल ही आ रहा है क्या? मेरा तो एक बार चेक कर लो यार। इसके मल्टी करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलो निकालते हैं, बताओ। इसका बाइसेक्टर निकालना। कितना है इसका बाइसेक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाय एच। एच की वैल्यू कितनी है? -1। -1। -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। अब आप इसको किससे इससे कंपेयर कैसे कराओगे बताओ? इससे कंपेयर कैसे कराओगे? एक इसका जैसा सेम बनाओगे जब भी तो कराओगे। कर देंगे सर। हाँ, कंपेयर कराने के लिए इसका कोई एक बाय तो सेम बनाना पड़ेगा, या फिर आप रेशो कंपेयर कराओगे तो रेशो कंपेयर कराओ, है ना। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये प्लस का ये 0। बोलो बच्चों रेशो कंपेयर कराओ। तो b बाय कितना 1, और ये हो गया मेरे पास माइनस का 2 डिवाइड बाय a माइनस बी इजिकल टू, और ये हो गया मेरे पास a बाय -1। यही तो है ना? बोलो बच्चों। क्यों हार्दिक? हाँ सर। अब इन दोनों को इक्वल कर। तो b इजिकल टू -a, एक तो ऑप्शन आ गया b प्लस a इजिकल टू 0, और एक इन दोनों को इक्वल करना हार्दिक। कितना आएगा बता? a स्क्वायर माइनस ए बी ये माइनस a माइनस बी इजिकल टू 2। एक ही आ रहा है। मेरे तो ऑप्शन नहीं था। नहीं ऑप्शन नहीं था। और क्या आ रहा है जरा और बता। इसको इक्वल करें तो कितना आएगा बता? b इंटू बी ए ए माइनस माइनस बी। बी इजिकल टू -2, राइट। यस सर। हाँ सर। अब सर पे b इक्वल तो टू अब देखो माइनस डाल दे इसमें। b सर इजिकल दोनों टू, को ऐड कर देंगे। हाँ दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? दोनों को ऐड कर दोगे क्या होगा? तो ये दो, नहीं अगर सर। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू -4। नहीं a माइनस बी मल्टी करेक्ट भी तो हो सकता था। तो ये आंसर मेरा ये भी तो हो सकता है कि a माइनस बी की वैल्यू 2 और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो? -2 हो। ये दोनों वैलिड क्यों नहीं है? सर लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं ऐसा। था ना पहला ऑप्शन। ये बता पहला ऑप्शन क्या था? सर पहला ऑप्शन था a माइनस बी इज इक्वल टू 2। हाँ तो सर हाँ फिर a माइनस बी की वैल्यू 2/a आनी चाहिए ना सर कायदे से। तो नहीं कायदे वही से सर। इन्होंने जो जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है उसमें इसका आंसर दे रखा है ए बी और डी। ए बी और डी। अब आप सोचो, अगर ए की वैल्यू -b डाल दोगे, एक तो ऑप्शन हमारे पास a प्लस बी 0 हो ही गया, है ना। बाकी दो ऑप्शन और दे रखे उन्होंने, a माइनस बी इक्वल टू 2, और एक दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू -2। ये भी दे रखा है। लेकिन सर डिवाइड बाय ए भी तो आएगा फिर इनके। क्या इसमें दे नहीं रखा है? तो ये ऑप्शन गलत होंगे इसके। हाँ सर ये हो सकता है। हाँ रिलेशन तो यही आना चाहिए अपने पास।
चलो अब तो ये लिख लो, ये जो आ रहे हैं होना चाहिए मल्टीप्लाई में, उसके मल्टीप्लाई में ए होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में बी होना चाहिए, तब ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब तो ये लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो। सर ये ऑप्शन में तो हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -4। नहीं वो तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी बना सकते हैं, ऑप्शन तो बहुत सारे बन सकते हैं। लिखो इफ कोऑर्डिनेट, if the coordinate axes are the angle bisector of, coordinate axes are angle bisector of the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then number 1 a is equal to b, number 2 a is equal to 0, number 3 a square plus b is equal to 0, number 4 a plus b square is equal to 0। लगाओ बच्चों, अभी कराया 2 मिनट पहले ही, लगाओ दिमाग। सर सेकंड ऑप्शन आएगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन। अरे अभी तो कराया 2 मिनट पहले, सेकंड ही तो आएगा। h इज इक्वल बताओ टू 0 जब, हाँ जब h इक्वल टू 0 करा था तो आपके पास क्या आया था, x y इक्वल टू 0 आया था। हाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 थे, कौन सी लाइन हो गई, एक x एक्सिस हो गई, एक y एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या बन गई इसकी, बाइसेक्टर बन गई। बाइसेक्टर क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो है ये। हाँ अब समझ में आ गया कैसे देते हैं। सर पहले वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्या सर? पहला वाला ऑप्शन क्यों होगा, a इक्वल टू b क्यों होगा बताओ, पहले a इसका इक्वल टू b होने बाइसेक्टर से निकाल क्या के इस होगा, लाइन का, पेयर ऑफ लाइन से इसका बाइसेक्टर, तो a इक्वल टू b होने पर और तो फिर इंफिनिटी बन उसको जाएगा, a इक्वल टू b होने पर तो इंफिनिटी बन जाएगा, फिर बाइसेक्टर खाएंगे उसके, है बेटा, सही है ना। लिखो अगला क्वेश्चन लिख दो, इफ द लाइन y इक्वल टू mx, ये आपको बहुत बढ़िया सोच देगा, y इक्वल टू mx इज वन ऑफ द बाइसेक्टर of the lines x square plus 4xy plus minus y square is equal to 0, then the value of m, number 1 root 5 minus 1 by 2, number 2 root 5 plus 1 by 2, number 3 माइनस के रूट 5 प्लस 1 बाई 2, और नंबर 4 माइनस के रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ये जो लाइन है y इक्वल टू mx, इसकी एक बाइसेक्टर है, लगाओ दिमाग। हार्दिक क्या लग रहा है, कैसे करेंगे बता। सर इक्वेशन निकाल लेंगे और y की जगह mx रख देंगे, जितना मैंने सोचा। हाँ हाँ Yes. बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के, अब वो आंसर तो बताता हूँ, सोच सही रहे अपन, यही मुझे चाहिए था। हाँ मल्टी करेक्ट आंसर है, सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। हाँ बोल सचिन।
यस सर। आया नहीं आया? हाँ जय, जय आया नहीं आया? आ गया सर। हाँ देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि ये लाइन इसकी बाइसेक्टर, तो सबसे पहले अपन इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी इजकल टू एक्स बाय बाय एच। एच कितना हो गया इसका बताओ? 2। 2 अब ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये इसकी लाइन की बाइसेक्टर है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको अच्छे अच्छे। अभी लाइन पे भी कराऊंगा, मैंने अभी बाइसेक्टर पे कराया, फिर लाइन पे भी कराऊंगा। तो इसमें इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई टू यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे एम एक्स। तो एक्स स्क्वायर तो उड़ जाएगा सब तरह से। 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया? एम आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन गई है। तो 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2m। तो यहाँ से हो गया एम स्क्वायर प्लस के 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें m की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया बोलो बच्चों। आ गया सर। हाँ देखो एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं। सर। हाँ सर इसमें x बाय mx का नीचे वाला जो 2 था वो भी रहेगा? ये 2 तो इधर गया ना, इसको 2 से नहीं सर, मल्टीप्लाई इसके कर दिया नीचे भी 2m तो जब। उसके नीचे 2 था क्या? तो फिर तो एक- कट हाँ जाएगा सर, ये। 2 2 है ना, तो फिर तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ 2 कट जाएगा, फिर तो ये 2 हटा लेना, अब आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। देखो आपको एक चीज और बताता हूँ।